वेलकम बैक गाइस टू द यूनाइटेड टेक एरा यूट्यूब चैनल अगेन। गाइस जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम क्या लर्न एक्सेल विद लॉजिक, जिसमें हम लोग जो आप लोगों को एक्सेल सिखाते हैं ना, वो पहले उसके हम सारे लॉजिक्स बताते हैं। उस लॉजिक्स के बाद हम आपसे प्रैक्टिकल कराते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो 17 है, जिस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, काउंट के बारे में सीखेंगे, काउंट ए के बारे में सीखेंगे, काउंट ब्लैंक के बारे में सीखेंगे, इनके बारे में सीखेंगे। और मजे की चीज क्या है, आज की क्लास है ना लॉजिकली के साथ साथ प्रैक्टिकल भी चलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की इस क्लास में हम है ना डिस्कस करेंगे काउंट का सिंटैक्स, काउंट ए का सिंटैक्स, काउंट ब्लैंक का सिंटैक्स, और इसके लॉजिक देखने के साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, साथ में प्रैक्टिकल करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बताती है। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा आज का फिर से एक इंडेक्स है। इंडेक्स में हम क्या करने वाले हैं, जो पहली चीज हम है ना वो हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग टू डेटा। हमारा डेटा कैसे होने वाला है आज की क्लास के लिए। देन हम समझेंगे सिंटैक्स ऑफ काउंट, सिंटैक्स ऑफ काउंट ए एंड सिंटैक्स ऑफ काउंट ब्लैंक। देन जो थर्ड क्लास रहेगी वो क्या रहेगी इसकी आज के टॉपिक की, वो रहेगी एग्जाम्पल ऑफ काउंट के लिए एग्जाम्पल क्या होने वाला है, काउंट ए के लिए एग्जाम्पल क्या होने वाला है, और काउंट ब्लैंक के लिए एग्जाम्पल क्या होने वाला है। ठीक है? तो आज का जो सिंटैक्स है वो हमारा काउंट है। तो ये हमारा डेटा है वो सिंपल सा 60 ABCD20, बहुत ज्यादा सिंपल है क्योंकि हमें काउंट के लॉजिक समझने हैं। ठीक है? और ये हमारा सिंटैक्स है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो थोड़ा से ये हमारा क्या है, सिंटैक्स है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सिंटैक्स समझ में आ रहा है, ये मेरा कीवर्ड है और ये मेरा पैरामीटर नंबर 1 सेपरेटर ऑप्शन नंबर 2 देन सेपरेट 3 है। सर ये कुछ है ना सम की तरह लग रहा है, सम मैक्स मिन एवरेज जो हमने किए थे प्रीवियस क्लास में, कुछ उससे सिमिलर है। मैंने कहा जी राइट। तो चलिए देखते हैं पहले। तो देखिए अब हो क्या रहा है कि पहले मैं काउंट का सिंटैक्स लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने लिखा काउंट ब्रैकेट ओपन वैल्यू, देन जाएगा वैल्यू 2, देन 3 डॉट राइट। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक बार समझा दीजिए। तो दोस्तों मैंने बताया जो मेरा काउंट है मेरा क्या है, कीवर्ड है। और कीवर्ड क्या बताता है हमें, बताओ, व्हाट टू डू। व्हाट टू डू का मतलब बहुत सिंपल होता है, ये हमें बता रहा काम करना क्या है। ठीक है? और जो ब्रैकेट के अंदर है मीन्स जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये सारा जो पार्ट है ये वाला राइट। ठीक है? इसे क्या बोलते हैं हम, पैरामीटर्स। और पैरामीटर हमें क्या बताता है, हाउ टू डू, काम करना कैसे है। दोस्तों हैंड राइटिंग में मत जाना, लॉजिक समझना आप लोग। ठीक है? हैंड राइटिंग है ना सॉफ्टवेयर में कभी भी जब हम एच टाइप से लिखते सही नहीं आती है। तो ये क्लियर हो गया, ये तो हमने समझा कीवर्ड और पैरामीटर। अब हम है ना कंपैरिजन करते हैं सम और हमारे काउंट के बीच में। तो चलिए एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले आप लोगों के लिए ना काउंट का फिर से सिंटैक्स लिख देता हूँ। असाइन और इक्वल टू काउंट ब्रैकेट वैल्यू 1 सेपरेटर वैल्यू 2 सेपरेटर 3 डॉट। ये हमारा काउंट का सिंटैक्स हो गया है। अब सम का सिंटैक्स लिख लेते हैं। देखो असाइन सम देन नंबर 1 सेपरेटर ऑप्शनल नंबर 2 देन 3 डॉट। ये क्या हो गया हमारा, सम का सिंटैक्स हो गया। अब अगर नोटिस करें तो दोनों है ना सेम लग रहे हैं। ये मेरा कीवर्ड हो गया, ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड पैरामीटर हो गया, ये मेरा ऑप्शनल पैरामीटर हो गया, और ये 3 डॉट्स हो गया, मतलब पीएन हो गया, पैरामीटर हो गया। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर देखो बात ऐसी है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मतलब जितने केस सम में बने थे उतने केस काउंट में ही बनेंगे, राइट। सम में कौन कौन से केस बने थे, सम में केस बना था हमारा पहले रिक्वायर्ड पैरामीटर का। अगर आप लोगों को याद नहीं तो आई बटन पे मैं लिंक दूंगा, आप स्टडी कर लीजिएगा। सेकंड क्या बना था, ऑप्शनल पैरामीटर का बना था, जिसे हम एरर भी बोल रहे थे। ठीक है? थर्ड क्या बना था, थर्ड बना था हमारा आर्गुमेंट का।
और 4 क्या बनाता है फटाफट बताओ, रेंज टू रेंज का। क्लियर है, रेंज टू रेंज का। तो अब दोस्तों हम जो करने वाले हैं ना, हम है ना तो इस वाली वीडियो में रिक्वायर्ड पढ़ने वाले हैं, ना ऑप्शनल पढ़ने वाले, ना आर्गुमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम इसमें अपना जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है रेंज टू रेंज ये करने वाले हैं, सिर्फ आज की वीडियो में हम ये समझेंगे। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो वापिस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा ये क्या हो गया, काउंट वैल्यू 1 सेपरेटर वैल्यू 2 एंड 3 डॉट्स। तो इसे हम किस तरीके परफॉर्म करने वाले हैं, रेंज टू रेंज से परफॉर्म करने वाले हैं। और हमारी रेंज टू रेंज क्या रहेगी, 60 to 20 आ गया। अब बोलेंगे सर ये चीज समझ में आ गई, बट अभी एक चीज समझ में नहीं आई, काउंट क्या करेगा। देखो काउंट का मतलब गिनना होता है, जोड़ना नहीं होता, पहली बात तो आप ये चीज समझिए। ठीक है, तो मतलब काउंट क्या कहता है हमारा, काउंट बोलता है भैया मैं उन सेल्स को काउंट करूंगा, किन सेल्स को कहता है, उन सेल्स को काउंट करूंगा जिनमें क्या होंगे, नंबर्स कंटेन होंगे। मीन जिसने क्या करा होगा, नंबर्स स्टोर किया होगा। क्लियर है, तो जब मैंने है ना अपने इस वाले काउंट में 60 to 20 लिया, ध्यान से देखिए 60 to 20 लिया, ये पूरी रेंज हमने यहाँ से ये पिक कर ली है। तो इस रेंज में मेरे पास सिर्फ दो नंबर है, कौन कौन से, एक सेल 1 में है 60 और एक 20। और अभी मैंने आपको बोला था कि ये ना ऐड नहीं करेगा, काउंट करेगा, मतलब ये सेल गिन के बताएगा किन सेल में नंबर है। तो मतलब अगर ऐसे बात करें तो ये एक सेल हो गया नंबर, और ये 20 मेरे दूसरे सेल में हो गए, बीच में मेरे ये क्या है, ये मेरा स्ट्रिंग है जिसे हम टेक्स्ट बोलते हैं। तो मतलब पूरी रेंज में मेरे पास दो सेल में ही नंबर है और किसी में नहीं है, और वही क्या है, ये आउटपुट निकल के आएगा इसमें। क्लियर हुआ? अब चलिए इसे एक बार प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ फटाफट। ये हमारा एक्सेल आ गया है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, डेटा बना लेता हूँ, 60 ABCD एंड 20, ये मेरा डेटा बन के आ गया। तो अब मैं यहाँ काउंट निकाल लेता हूँ इस वाले सेल में। मैंने लगा असाइन काउंट, टैब प्रेस किया। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है सेम ही आया हुआ है मेरा वो। ठीक है, सिंटैक्स। अब मैं क्या करूँगा, रेंज 60 to 20 तक ले लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करना मैंडेटरी नहीं है, पर हैबिट डालिएगा, काफी अच्छा इंपैक्ट आता है। एंटर। कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ डाल दूँ 50, अब कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। बट अगर मैं इसे 50 ई कर दूं, मैंने 50 कर दिया, एंटर प्रेस किया, अब कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि अगेन 60 इस वाले सेल में वैल्यू है नंबर की, और 20 इस वाले सेल में, दो सेल में हमारे पास वैल्यू है। बट जो बच्चे सोच रहे हैं सर 50 ई भी तो है ना, भाई वो स्ट्रिंग में काउंट होता है। मैंने बताया था एक सेल सिर्फ 3 वैल्यू स्टोर करा सकता है, फॉर्मूला और सिंटैक्स, देन नंबर और देन स्ट्रिंग। ठीक है, तो 50 इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, इट इज नॉट अ नंबर, राइट। समझ में आया आप लोगों को? तो होपफुली आप लोगों को ये वाला जो सिंटेक्स है काउंट क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है काउंट ए। क्या है, काउंट ए। ठीक है, तो काउंट ए बना कैसे, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप लोग असाइन काउंट ए। दोस्तों बेसिकली है ना इसे काउंटा पढ़ा जाता है, काउंट ए नहीं पढ़ते हैं, बट मैं इसे है ना काउंट ए पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके एक बार पैरामीटर हम लोग चेक कर लेते हैं। पैरामीटर क्या है, वैल्यू 1 सेपरेटर ऑप्शनल, वैल्यू 2 सेपरेटर, देन 3 डॉट। अगेन ये कुछ इस तरीके से लग रहा है जिस तरीके से हमारा सम का सिंटेक्स था, बट हम इसका वही केस 4 पढ़ने वाले, रेंज टू रेंज। अब बात करता हूँ, देखो मैं किसकी, ए की। मैं इसे काउंटर क्यों नहीं पढ़ता हूँ, काउंट ए क्यों पढ़ता हूँ, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये बोलता है ए मीन्स ऑल। क्या है, ऑल। ऑल का मतलब मैंने भी बताया था ना आप लोगों को कि एक्सेल में सिर्फ मैं 3 चीजें स्टोर करा सकता हूँ। फर्स्ट मेरा फॉर्मूला और सिंटेक्स होता है, सेकंड मेरा नंबर होता है, थर्ड मेरा क्या होता है, स्ट्रिंग। तो ये कहता है देखो भैया ऑल का मतलब है कि ये अगर किसी सेल में है ना नंबर स्टोर होगा तो उसे भी काउंट करेगा। क्या करेगा, उस सेल को भी काउंट करेगा। और अगर उसी सेल किसी सेल में है ना स्ट्रिंग होगा तो क्या करेगा, उसे वो उसे भी काउंट करेगा। फिर आप बोलोगे सर किस सेल को काउंट नहीं करेगा, वो भी बता दीजिए। जी हाँ, वो ही बताइए तो मैं आप लोगों को किस सेल को काउंट नहीं करेगा। वो कहता है अगर किसी सेल, कोई सेल ब्लैंक है, क्या है, ब्लैंक है, तो मैं उस सेल को काउंट नहीं करूंगा, ये बोलता है। ठीक है, और हमारे इस वाले केस में भी हम क्या करने वाले हैं,
इस वाले केस में भी हम अपना काउंट ए और देन रेंज टू रेंज वाला जो हमारा केस 4 है वो फॉलो करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखिए अब इसमें हो क्या रहा है, काउंट का सिंटेक्स है वैल्यू 1 सेपरेटर ऑप्शनल वैल्यू 2 देन सेपरेटर 3 डॉट्स। अब काउंट है ए का मतलब अभी बताया था ऑल होता है, मतलब जो नंबर प्लस स्ट्रिंग को काउंट करता है। तो रेंज टू रेंज लिया। अब काउंट ए में जो मैंने अपनी आर्गुमेंट लिया वो लिया 60 to 20। तो मुझे बताइए कितने सेल में वैल्यूज है। अब मुझे खुद बताइए, इस सेल में वैल्यू है, हाँ जी, इस सेल में नंबर है, इस सेल में वैल्यू है जी, सेल में वैल्यू है, ठीक है। B40 स्ट्रिंग है, सेल में है 3 सेल हो गए। इस सेल में वैल्यू है जी, सेल में ही वैल्यू है 4 होगा। इस सेल में वैल्यू बताओ, बिल्कुल नहीं है, ये सेल तो ब्लैंक है, तो सेल को तो काउंट नहीं करेंगे। इस सेल में वैल्यू है तो 5th, मतलब 5 सेल में हमारी वैल्यू है और काउंट ए यही बताता है। क्लियर हुआ, आउटपुट आ रहा है 5। तो काउंट ए क्या कह रहा है इस डेटा में 5 सेल में वैल्यू है, क्लियर है, और एक सेल में वैल्यू नहीं, तो उसे उसने काउंट नहीं किया है। तो चलिए इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं सेम इसी में ही। मैं क्या कर लेता हूँ, अपना जो ये सी है ना, इस नंबर को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसे किया डिलीट। अब मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ देखो, पहले हेडिंग डालते हैं काउंट ए, देन असाइन काउंट ए मीन्स ऑल, ठीक है। तो नंबर 1 नंबर 2 आ रहा है इसका सिंटैक्स। तो अब रेंज टू रेंज ली कहाँ से, 20 to 60 to 20 सॉरी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज के एंटर, कितना आ रहा है आप खुद बताइए 5। अगर मैं एक वैल्यू डिलीट कर दी था, फॉर एग्जांपल मैंने 60 डिलीट कर दी है, अब कितना हो गया आउटपुट 40 हो गया। अब मैंने यहाँ वैल्यू ले लिया ए, अब कितना हो गया 50। मतलब अगर हमारी रेंज है, उस रेंज में है ना नंबर और स्ट्रिंग है, तो काउंट ए काउंट करके दिखा देगा उस सेल को। बट अगर वो सेल ब्लैंक है तो काउंट ही क्या करेगा, उसे इग्नोर मार देगा, काउंट नहीं करके दिखाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो क्या है, काउंट ब्लैंक। अब आप बोलोगे सर इससे तो पता ही चल रहा है कि काउंट ब्लैंक का मतलब क्या है। अभी काउंट पढ़ाता जो उन सेल को काउंट करेगा जिनमें नंबर है, काउंट ए पढ़ाता है। तो चलो मैं एक काम करता स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आप लोगों को। देखो अभी आप लोग खुद ही बोलोगे सर जब हमने काउंट किया था तो ये सेल को, उन सेल्स को काउंट कर रहा था जिसमें क्या था, नंबर्स था, राइट। आप बोलोगे सर जब हमने काउंट ए किया तो इसने उन सेल को काउंट किया, उन सेल्स को काउंट किया जिनमें क्या था, नंबर्स थे प्लस स्ट्रिंग था। मैंने कहा बोस भाई दोनों क्या था, राइट। कह रहे सर अब आप बात कर रहे हो काउंट ए की, किनकी, सॉरी काउंट ब्लैंक की, किसकी बात कर रहे हैं अब हम, काउंट ब्लैंक की। तो अब आप बोलोगे कि ये, अब मुझे खुद बता ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खुद बताइए, समझ जाओ। कह रहे सर अब इसमें है ना वो सेल काउंट होंगे जिनमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी, नो वैल्यू, मतलब जो क्या होने वाला है टोटली ब्लैंक होने वाला है, राइट। यही बोलता है काउंट ब्लैंक, ठीक है। तो वापिस चलते हैं। तो देखिए क्या बता रहा है, कह रहा काउंट ब्लैंक। अब यहाँ पर रेंज दिख रहा है, तो रेंज का मतलब ये हमारा क्या होता है, रेंज टू रेंज। क्लियर है, क्या होता है, रेंज टू रेंज, ठीक है। तो मैंने वैल्यू ली काउंट ब्लैंक में 60 to 20, मतलब ये 60 से लेके 20 तक वैल्यू ली। तो मुझे खुद बताओ ये सेल ब्लैंक है, नहीं वैल्यू है, ये सेल ब्लैंक है, नहीं इसमें, ये सेल ब्लैंक है, नहीं इसमें भी वैल्यू है, ये सेल ब्लैंक है, नहीं, ठीक है। ये सेल ब्लैंक है, हाँ जी ये सेल ब्लैंक है एक, ठीक है। ये सेल ब्लैंक है, नहीं है, तो मतलब ले दे के अब हमारे पास एक ही सेल ब्लैंक है, तो वही हमारे पास क्या आएगा, एज अ आउटपुट 1 आएगा। क्लियर है। तो चलिए अब इसे भी एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लगाते हैं हम काउंट ब्लैंक, ये लगाया काउंट ब्लैंक, यहाँ पर असाइन काउंट ब्लैंक आया। अब रेंज टू रेंज ले लिए, एंटर प्रेस किया, कितना आ रहा है काउंट ब्लैंक में, 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि सर एक ही सेल ब्लैंक है, ये वाला, राइट। अगर मैं एक और सेल ब्लैंक कर देता हूँ, मैं ये वाला सेल भी ब्लैंक करने जा रहा हूँ, यहाँ मैंने इसे किया डिलीट। तो देखिए अब कितना हो गया, 2 आ चुका है, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, तीनों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। काउंट ब्लैंक निकल चुका है, तब काउंट ए निकालते हैं। काउंट ए असाइन काउंट ए, तो 60 to 20 लेंगे, एंटर। कितने सेल में नंबर और स्ट्रिंग है, 4 सेल में है। अब काउंट कर लेते हैं, तो मैंने लिया काउंट और 60 to 20,
कितने सेल में हमारे नंबर्स हैं, सिर्फ 2 सेल में, मतलब 2 सेल ब्लैंक है, 2 सेल में हमारे पास, सॉरी 4 सेल में हमारे पास नंबर प्लस स्ट्रिंग है, ठीक है, और जो नंबर है वो सिर्फ 2 सेल में है। क्लियर है? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग अगर और अच्छी तरीके से इन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है यूनाइटेड institute.org.in या यूनाइटेड techera.com को पे भी जाके पढ़ सकते हैं। इन दोनों वेबसाइट में क्या है, इन दोनों वेबसाइट में ना आप लोगों को एक ब्लॉग्स वाला सेक्शन मिलेगा, और उस ब्लॉग वाले सेक्शन में आप एक्सेल में जाइए और जितने भी हमारी वीडियोज है ना, जितनी भी, उन्हें विद नोट्स फ्री में स्टडी कीजिए, और कोई भी डाउट हो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, राइट। और अगर आप चाहते हो कि सर इतना टाइम नहीं है, बट हम चाहते हैं कि हमारे पास है ना कुछ 5-7 मिनट बचते हैं तो उसमें हम कुछ स्टडी कर लें, तो दोस्तों आप लोग है ना हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हर एक दिन में हम एक इसकी एक्सेल से रिलेटेड या टेल से रिलेटेड या किसी अच्छे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रील डाल सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और हमें आप लोग फेसबुक पे भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ये भाई साहब हमारे नाच रहे हैं, वैसे अब आप लोग भी खुश रहिए। थैंक यू सो मच।